राहत इंदौरी ने एक शेर लिखा था और कहा था, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। स्क्रीन पे एक बैठक देख रहे हैं। ये बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। इस वक्त भारत में दौड़ा दौड़ी चल रही है। खैर, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसी वक्त एक साथ भारत में क्या क्या हो रहा है। पर फिलहाल के लिए ये जो बैठक आप देख रहे हैं ना, इस बैठक से सबसे ज्यादा टेंशन में कौन होगा? सबसे ज्यादा टेंशन में होगा चाइना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हो चुके हैं और इस बदलाव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कौन है ये, क्यों आए हैं और क्या डील तय हुई है? साथ ही साथ इन्होंने भारत को लेकर क्यों कहा कि ये अपने हैवीवेट से जगह जमा चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी पैरेलल शंग्री-ला डायलॉग भी चल रहा है और यहाँ पर चाइना के बारे में जैसा मैंने कहा कि चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पर बाकी देशों के लगभग सब पहुँचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी डिफेंस मिनिस्टर पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ सीधे सीधे चाइना को लेकर बयान दिया और एकदम कड़क बयान दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन रहे हैं। That the Australian Defence Force has conducted in the region for decades, safely and consistent with international law, are increasingly contested by the PLA. इन्होंने कहा कि चाइना का सैन्य विस्तार एक चिंता का विषय है और चीन ने इस सम्मेलन में अपने रक्षा मंत्री को नहीं भेजा। ये एक खोया हुआ अवसर है, उन्हें भेजना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से कहा कि जो तुम समुद्री गतिविधियां करते हो ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप दुनिया को बताओ क्या करते हो, क्यों करते हो। अब इस तरीके से शक भरी बात क्यों कह रहे हैं? और पहली बात, शंग्री-ला डायलॉग में ये देखने को मिला कि चाइना का नाम खुलकर उछलकर सामने आने लगा। ऑस्ट्रेलिया भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हाल फिलहाल में चाइना से कई संकट का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में आरोप लगाया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलों को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ घटनाएं हुई है। दरअसल कुछ जहाज निकले और उन जहाज ने अपने एंकर्स के जरिए कई और गतिविधियों के जरिए कोशिश की समुद्र के नीचे जो केबल है उसे काटने। ऐसा ऑस्ट्रेलिया आरोप लगाता है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि चीन से जुड़े जहाजों ने इस तरह की कोशिश की और इसी पर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड ने कहा कि अगर आप समुद्र के नीचे भी लड़ाई का मैदान बना रहे हैं तो ये बहुत गलत है और ऐसा होना ठीक नहीं है। और इसी कारण ऑकुस देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने एक नई अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी घोषणा की। शंग्री-ला में भी ये घोषणा की गई, यानी समंदर के नीचे जो केबल हैं उन्हें बचाने के लिए अब नई अंडर वाटर ड्रोन बनाए जाएंगे और वो रक्षा करेंगे। उन रेयर अर्थ मटेरियल और क्रिटिकल मिनरल्स पे भी टकराव है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कुछ चाइना लिंक्ड निवेशकों को ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बेचने का आदेश दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया को डर है कि चीन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रभाव बना सकता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चीनी कंपनियां पार्टनरशिप में काम कर रही थी उन्हें कथित तौर पर अब पार्टनरशिप से निकलने को कहा गया है। और चीन ने कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, सुरक्षा के नाम पर चीन को बाहर कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। अभी ऐसी स्थिति है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच। अब मजेदार कहानी कैसे पलटती है वो देखिए। यहाँ पर क्वाड की बैठक हुई। क्वाड की बैठक में पहले विदेश मंत्री सारे आए और इसी में ऑस्ट्रेलिया की भी विदेश मंत्री आई। और जब विदेश मंत्री आई तो ऑस्ट्रेलिया से भारत ने क्या बात किया? भारत ने कहा, वेलकम यू पेनी एंड योर डेलीगेशन to the 17th Foreign Ministers Framework Dialogue. And as foreign ministers, we have the responsibility of overseeing the workings of the comprehensive strategic partnership that we have. And the last year, because the last meeting was a year ago, we've actually seen a number of positive developments. Our Prime Ministers met in November. We had the pleasure of hosting your speaker here in January. Our somewhat complex ministerial architecture is working, so different ministers and ministries are meeting each other.
यूरेनियम को लेकर चलिए चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर इस जयशंकर को देख रहे हैं आप। इस वीडियो में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि यूरेनियम हम आपसे खरीदना चाहते हैं और आप हमें यूरेनियम बेचें। इसके अलावा कई क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं। खैर, अब ये बैठक हो गई खनिज की। यहाँ तक बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा होगा चाइना को, लेकिन इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स। दोनों ही एक ही हैं शख्स, और ये यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हुई है जिसमें एमओयू विकसित किया जा रहा है कि किस तरीके से हम डिफेंस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों देशों ने फैसला लिया है कि समंदर में अब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को साथ देंगे। 1 और 1 11 होते हैं, ये वाला सिद्धांत यहाँ चल रहा है। यहाँ ये भी बात हो रही है कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम संयुक्त निगरानी करें। भारत और ऑस्ट्रेलियाई सेना अब संयुक्त ड्रिल करेंगे। रक्षा उद्योग, सेंसर टेक्नोलॉजी, रिसर्च और कई और आर्मी ट्रेनिंग में सहयोग हम बढ़ाएंगे। रणनीतिक तौर पर ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया खुलकर आ रहा है और खुलकर ये दिलचस्प तौर पर इस बात को कह भी रहे हैं। रिचर्ड माल्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कभी इतने रणनीतिक रूप से अलाइंड नहीं रहे थे। ये दिखाता है कि दोनों देश अब केवल दोस्त नहीं बल्कि लंबे समय के सुरक्षा साझेदार बन रहे हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो ये बैठक बहुत ज्यादा खास बैठक है। इसको लेकर अब उनके कई एक्सपर्ट्स की भी प्रतिक्रिया आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ ये भारत को एक बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं जिसने अपना वजन बनाया है। India has clearly established itself as a strategic heavyweight and a major player in the global political calculus. It's the world's largest democracy with a vast middle class and an economic giant. And importantly for Australia, it's also a global cricketing superpower. Perhaps cricketing hegemon would be more appropriate. और यही बात ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी कहते हैं। साथ ही थोड़ा मजाक भी होता है कि हम क्रिकेट के मामले में सुपर पावर हैं। लेकिन इन सब चीजों का सरल भाषा में अगर कहें जियोपॉलिटिकल महत्व क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स के भरमार हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलिया जिसके पास कई सैन्य टेक्नोलॉजी है, वो अब भारत तरफ आती हुई दिख रही है। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये 3 देश अलाइन दिख रहे हैं। भले अमेरिका का ठिकाना नहीं है कि वो कब क्या करे और क्या ना करे, लेकिन इन 3 देशों का साथ आना मतलब समंदर में एक बड़ा साथ मिलना। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सबसे बड़ी चीज है भारत यहाँ केंद्र में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे एक साधारण मीटिंग की तरह देखेंगे। ये साधारण मीटिंग नहीं है। आने वाला भविष्य यहीं से अब करवटें ले रहा है और दुनिया अब भारत की तरफ आ रही है। खास करके इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, तो यानी इंडो पैसिफिक का राजा भारत, ये अब दुनिया को भी समझ में आने लगा है और रणनीतियां उसी हिसाब से बन रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।